यस फ्रेंड्स, देखिए पहले वीडियो ही बना देता हूँ FII डाटा इंटरप्रिटेशन का। आज भी दोस्तों लाइव वीडियो में पुट का आह्वान किया था, बाजार गिर के बंद हुए और आपको मैं बता देता हूँ 23,292 पे खुले, अब भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, फ्लैट खुला 272 पे बंद हुए थे, 23,292 तक गए, दोबारा उसके दर्शन निफ्टी 50 ने नहीं किए और एक बार को 23,100 भी टच कर दिया, 23,100 भी टच कर दिया। आपने देखा होगा 23,047 मेरा लोवेस्ट सपोर्ट था और कहा था कि 23,000 तो शायद नहीं तोड़ेगा, तो वहाँ से रिकवरी शुरू हुई और 23,203 पे 109 पॉइंट गिर के फिर भी बंद हुआ, जबकि रिलायंस 36 रुपया अप था जिसका 13% वेटेज है। इसको तोड़ा दोस्तों डिफरेंट सेक्टर्स ने, IT ने, बैंक्स ने, और 29 शेयर बढ़ के बंद हुए रिलायंस की लीडरशिप में और 21 शेयर गिर के बंद हुए निफ्टी 50 में। ये आलम था आज निफ्टी 50 का। सेल ऑन राइज मैं बताऊंगा क्यों था ऐसा, खतरनाक सेल ऑन राइज था दोस्तों। और बैंक तो खुला ही जबरदस्त डाउन, 49,047, 38 काट देगा तो नीचे ही नीचे जाएगा दोस्तों, पानी पानी हो गया बैंक। 48,309 नीचे टच किया और 540 पे बंद हुआ, 738 पॉइंट डाउन। ओनली एक बैंक ग्रीन था, 11 बैंक रेड थे टिल लास्ट। बिल्कुल भी कोई रेस्पाइट नहीं थी दोस्तों। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर निफ्टी का भी यही बुरा हाल था, यही बुरा हाल था, जबकि दिन में भी दो फ्यूचर्स अप थे, यूरोप अप था, एशिया अप था। एशिया निक्की, ताइवान, जकार्ता डाउन थे, बाकी सब अप थे। यूरोप 1% से भी ज़्यादा चढ़ा हुआ। डो जोन्स 330 पॉइंट अप, नैस्डैक 260 पॉइंट अप, S&P 52 पॉइंट अप। दोस्तों ये क्या हो रहा है, इन सबको देख के हम खुलते तो ऊपर हैं, बंद होते नीचे हैं। ये हो रहा है दोस्तों सेल ऑन राइज। गैप अप खुलना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक मामला है दोस्तों। गैप अप खुलना समझ लीजिए कि खतरे की घंटी इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड गिफ्ट निफ्टी 51 पॉइंट बढ़ा हुआ अभी, वो भी थोड़ा सा समझ रहा है कि हालात क्या हैं। हालात बहुत ख़राब हैं दोस्तों। इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही स्टॉक मार्केट में काम करें। मैं सिर्फ ड्यूरिंग लाइव मार्केट ट्यूटोरियल लर्निंग दिखाता हूँ, लर्निंग सिखाता हूँ मौके पे कि देखिए बाजार कहाँ से कहाँ आ गया और कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ था, कहाँ है, कहाँ जाएगा। तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों में ड्यूरिंग मार्केट आवर में लर्निंग देता हूँ दोस्तों। यही मेरा काम है, एक ट्यूटोरियल लर्निंग कहो उसको लाइव मार्केट में। डॉलर 109.12, 16 सेंट अप है। बॉन्ड यील्ड 2 सेंट डाउन होकर 4.6 रुपये की आज फिर कमर टूट गई। 86 रुपये 37 पैसे था कल, 86 रुपये 61 पैसे दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉलर इंडेक्स एक बहुत बड़ी बात है। बॉन्ड यील्ड भी नीचे नहीं आ रही, ये भी बड़ी बात है। विक्स इंडिया 1.9%, एक बार तो 6% ऊपर हो गया था, ये भी बड़ी बात है। सारी बड़ी बातें मैंने बता दी, चार तो बता दी। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, रुपया टूट गया, विक्स खतरे की घंटी बजा रहा है। और पांचवी बता रहा हूँ दोस्तों,
3,318 करोड़ का कैश में आज भी FII ने बेचा। इंडेक्स फ्यूचर 2,406 करोड़ के बेचे। स्टॉक फ्यूचर 845 करोड़ के बेचे। तो 3 तो 5 6-7 हज़ार करोड़ रुपये आज भी निकाल लिया। जबकि DII ओनली 2,572 करोड़ की बाइंग करी 3,318 करोड़ के सामने। और यही नहीं रुके FII 13,994 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। स्टॉक ऑप्शन भी 848 करोड़ के बेचे। जब बेचे ही हैं तो दोस्तों मार्केट कैसे संभलेगा ये बताइए। अभी अगले हफ्ते बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस बाज़ार में। सामने 1 फरवरी को बजट खड़ा है, शनिवार के दिन बाज़ार तो खुलेंगे उस दिन। और अगले हफ्ते दोस्तों HDFC बैंक का रिजल्ट, ICICI बैंक का रिजल्ट और भी बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट से लाइन अप हैं। और जब भी किसी का रिजल्ट आ रहा है दोस्तों तभी धड़ाम से बाजार गिर रहा है। रिलायंस पिछले 3 दिन से बढ़ रहा है। ये भी कब तक बढ़ेगा दोस्तों? ये भी कब तक बढ़ेगा, कब तक संभालेगा? क्योंकि जिसने शॉर्ट किया था, रिलायंस शॉर्ट किया था, उसका 1-2-3 दिन में पतन हो गया। इसका काम सीधा हो गया। ऑपरेटर का यही काम है, चाहे वो कोई भी हो। शॉर्टर्स को ट्रैप किया, शेयर को ऊपर बढ़ा दिया। 3-4 दिन में शॉर्टर ठंडे पड़ गए, शेयर नीचे गिर गया। ये हो रहा है दोस्तों। ऐसी अडानी में हुआ था। जितने भी स्टॉक्स में गिरावट थी लोगों ने और गिराया, शॉर्ट कर दिए। अडानी के 4-5 शेयर भाग लिए ऊपर और उल्लू सीधा हुआ। फिर अडानी ने उल्टा कांड फिर शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये हो रहा है बाजार में। सेल ऑन राइज, एवरीबॉडी इज गेटिंग एडवांटेज फॉर दैट। सो कीप ए विजिल। अब आप कहेंगे कि सीधी सी बात बताइए कि मंडे को क्या होगा। देखिए, गिफ्ट निफ्टी अप, डो जोन्स अप, नैस्डैक अप, S&P अप, एशिया अप, यूरोप अप। एशिया और यूरोप की तो मैं बात बता देता हूँ। जब ये एशिया अप होता है तो अगले दिन डाउन होता है। यूरोप डिपेंड करेगा डो जोन्स फ्यूचर्स पे। अगर फ्यूचर्स 50-100 पॉइंट डाउन मंडे को रहे तो यूरोप की भी टाई फीस हो जाएगी। बात रही अब हमारे बाजार की। अगर डो जोन्स फ्यूचर्स डाउन रहे मंडे को तो फिर हम फ्लैट खुल के नीचे जाएंगे। और अगर फ्यूचर्स 10-20-30 पॉइंट अप रहे दोस्तों और ये US का बाज़ार ऐसे ही आज हाई अप में बंद हुआ तो फिर हमारे बाज़ार गैप अप खुलेंगे। और गैप अप खुलना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। खतरे की घंटी गैप अप पे ही बज रही है बाज़ार में। गैप अप पे, इसलिए पुट में ही पैसा बन रहा है दोस्तों। ये बाज़ार का हाल रहा। गोल्ड अभी डाउन है, सिल्वर 1,300 रुपये डाउन है, चांदी एंड क्रूड अभी झूल रहा है 81 के ऊपर, 81 के नीचे, 81 के ऊपर, 81 के नीचे। गैस ने आज 3-4% का जंप मारा था तो हमने पुट दिया था दोस्तों 355 रुपये का। उसकी टाई फिश होगी 14 रुपये 20 पैसे की पुट, अभी 21 रुपये चल रही है। 14,000 कम लगाओ, 21,000, 7,000 कमाओ। ये है कमोडिटी का कमाल। डेली दोस्तों मेरे जो मेंबर्स हैं कमोडिटी के वो भी इसको सुन रहे हैं, आप भी इसको सुन रहे हैं। ये कमोडिटी में हो रहा है दोस्तों। क्रूड बहुत हाई पे है, 81-82। मिडल ईस्ट में कुछ बात बन गई है। आज सुबह मेरी नज़र वहाँ की न्यूज़ पे थी, जिन्होंने वो पोस्टपोन्ड कर दिया कि आज नहीं, हम कल फाइनल डिसीजन लेंगे इजराइल वालों ने कि हाँ सीज फायर के लिए हम तैयार हैं। नहीं है, लगता है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए और इसलिए क्रूड टाएँ और गैस टाएँ फिस हो गई। यूक्रेन और रशिया का तो मामला अलग ही चल रहा है, वो भी कूल डाउन होने की संभावना लग रही है दोस्तों। लेकिन बाजार संभल नहीं रहे। क्यों नहीं संभल रहे दोस्तों? हैवेल्स का अर्निंग भले उसका कुछ निफ्टी 50 में लेना देना नहीं है, डाउन आया। एक्सिस बैंक का अर्निंग डाउन आया। इन्फोसिस
क्यों गिरा आप खुद समझदार हैं। रिलायंस फ्लैट था दोस्तों, शॉर्टर्स ने शॉर्ट किया, एक न्यूज आ गई थी बस कि मार्जिन कम आएंगे, बस शॉर्टर ने उसको बेचना शुरू कर दिया, बेचो बेचो। और दोस्तों जब ऐसा होता है ऑपरेटर खींच देता है ऊपर, ये हो रहा है रिलायंस में। मैंने एक एक स्टॉक की भी एनालिसिस करके आपको बता दी, इंडेक्स की भी इंटरप्रिटेशन करके आपको बता दिया, आने वाले हफ्ते की भी भविष्यवाणी दोस्तों आपको बता दी। सेल ऑन राइज रहेगा, अभी ये सुधरने की उम्मीद नहीं रखता है। 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24, आई थिंक 16, 7, 23 तारीख का 20, 21, 22 जो अगली एक्सपायरी है वो 23 तारीख की, वीकली एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी 30 जनवरी की है। निफ्टी 50 में मंथली एक्सपायरी में अभी 25 का ही लोट है, लेकिन वीकली एक्सपायरी में 75 का लोट है। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं उनको क्लियर कर दिया है मैंने। जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है वो तो मंथली हो चुका है, उसका 15 का लोट है, जो निफ्टी का 36 का है या 40 का है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मामला सुधरने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही। गैप अप खुलेंगे फिर वहाँ से सेलिंग आएगी, सेल ऑन राइज तो इसी कहते हैं, डिपेंड करेगा और बाकी दुनिया पे। दुनिया आज ग्रीन है, अगले दिन रेड हो जाती है, हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। बहुत सेक्टर्स आज ग्रीन में थे, बाजार क्यों नहीं चला, बाजार क्यों नहीं आगे बढ़ा? तो दोस्तों सेल ऑन राइज बाजार है, अगले हफ्ते भी सेल ऑन राइज रहने की उम्मीद लग रही है। कारण मैंने बता दिया, जिस कंपनी के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं अर्निंग्स कम, अच्छे भी आए तो भी डाउन, और दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स अगले हफ्ते में हैं। बैंक्स ने देखिए आज बाजार को हिला के रख दिया, और लगता है मुझे दोस्तों खतरे की घंटी बैंक ही बजा रहे हैं। निफ्टी 50 में भी वीक कमजोरी है, 2,97,000 शॉर्ट FII के आज थे। कोई रेस्पाइट मुझे तो लगती नहीं है रिकवरी की अभी। हाँ, हो सकता है अगले हफ्ते में रिकवरी आ जाए, तो बी केयरफुल फॉर दैट, डोंट बी कंटिन्यू इन वन साइड। पोजीशन ना ले जाने की कोशिश की जाएगी तो अगले हफ्ते अच्छा रहेगा दोस्तों, अभी से ही बता देता हूँ। अब तो जो आप ले गए सो ले गए, मंडे ट्यूसडे को चांस मिल जाएगा, लेकिन FII की सेलिंग है, डाटा बहुत ख़राब है, और ये और ख़राब हो जाता है जब हम गैप अप करते हैं। बार बार बता रहा हूँ इस बात को। स्टॉक की बात है, देखिए ऑयल में उबाल था, ऑयल इंडिया ONGC अपने उबाल पे हैं, कुछ लार्ज कैप अपने उबाल पे हैं। मंडे का टॉप परफॉर्मर आप रोज़ आस करते हैं कि कुछ ना कुछ स्टॉक दिया जाए, तो टाटा केमिकल, क्योंकि इसमें टाटा टेक का एक IPO आने वाला है, उसमें 3% हिस्सा टाटा केम का है, और आजकल केमिकल्स की वैसे भी वाहवाह है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, टू द पॉइंट बात करता हूँ, फालतू फालतू बात मैं करता नहीं हूँ दोस्तों। और आपने बहुत ही दिनों बाद सुना होगा कि 23,100, 23,100, तो 25,200 से 24,200 और 23,200, 2,000 पॉइंट हम टूट चुके हैं, लगभग 8-10%, 8-9% हम गिर चुके हैं अपने हाई से, 8-9%। इसे कहते हैं बियरिशनेस, और 23,000 तोड़ने की कगार पे ये है। लेकिन जब लोग सोचते हैं 23,000 तोड़ेगा, वहाँ से दोस्तों सहारा ले जाता है, क्योंकि 23,047 भी आपने देखा है।
अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 मंडे को मुझे लगता है दोस्तों 23,292 जो आज का हाई है उसको काटता है तो 344 एंड 391 ये रेजिस्टेंस होंगे ओनली। देखिए कल तो थी 444, 500, 600, लेकिन आज ओनली 391, 23,391। पहला 291, 292, 23,292, दूसरा 23,344 और 391। सपोर्ट कहाँ लेगा? 23,300, 23,100। देखिए हम बंद हुए 23,203 पे, 109 पॉइंट डाउन। 23,100 अगर इसने काट दिया मंडे को तो आपके साथ मैं भी बियरिश बनूंगा और 23,000 भी काटेगा तो 23,100 विल बी माई सपोर्ट। ये कटा तो दोस्तों 22,966 एंड 22,910 तीन ऊपर के रेजिस्टेंस दिए, तीन नीचे की सपोर्ट दिए। देखते हैं आप जीतेंगे या हम जीतेंगे। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी 49,049। भूल जाओ उसको तो 48, एक ही रेजिस्टेंस है 48,990 या 49,049 भी चलो बोल देता हूँ। वो काट दिया तो फिर अप साइड चलेगा बैंक, जो मुझे लगता नहीं दोस्तों। नीचे अगर इसने 309 काट दिया ना 48,309 तो दोस्तों मैं बीच का सपोर्ट नहीं देता हूँ, फिर मैं दूंगा 47,900 और 47,800। लिख लो कागज पे, क्योंकि दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स और जब जब ये रिजल्ट्स आए तभी खतरे की घंटी बजी। कॉल बायर्स तो फंसे हो गए, यानी पुट राइटर। कॉल राइटर्स जब तक उनकी जान नहीं ले लेंगे एक्सपायरी तक, तब तक इस बाजार को बढ़ने नहीं देंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। धन्यवाद।